अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम 1977 में आने वाली एक और फिल्म का रिव्यू देंगे और वो फिल्म भी उसी दिन रिलीज़ हुई थी जिस दिन प्रस्टिज यानी 14 जनवरी 1977 को ये प्रस्टिज से ज़्यादा चली थी, यानी इसके बारे में बताएंगे और क्यों क्या हुआ था इसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिल्म जो है उसका नाम है बेटी। बेटी फिल्म जो है इसको लगाया गया 14 जनवरी को। और हम कराची की बात करें तो ये फिल्म जो थी गोडियन सिनेमा पर आई, आपके सामने नजर आ रहा होगा गोडियन सिनेमा का इश्तिहार। ये 14 जनवरी का इश्तिहार है, प्रेस्टीज का भी इसके साथ ही था जो हमने उस दिन आपको दिखाया। और इस फिल्म को ये फिल्म 14 जनवरी को लगी, जब प्रेस्टीज जो थी वो 28 जनवरी तक सिर्फ 2 हफ्ते चली थी। ये फिल्म 25 फरवरी तक लगी रही इसी सिनेमा पर। आपको 28 या 26 हफ्तों का 28 हफ्तों का इश्तिहार नजर आ रहा होगा, तो यानी सिल्वर जुबली ये कर गई थी। उसके बाद ये 30 हफ्तों का इश्तिहार भी हमने खुद देखा है, क्योंकि 28 हफ्तों का इश्तिहार जो था ये 25 फरवरी से एक हफ्ते पहले का है, 18 फरवरी का है। और क्योंकि पाकिस्तान में भी इसमें शामिल थे तो 2 हफ्ते शुमार किए जाते हैं, तो इसलिए इस फिल्म को और किया गया और जो लगाया गया वो गोडियन सिनेमा पर लगाया गया। और गोडियन सिनेमा पर इस जगह पर बादल और बिजली ने इसको रिप्लेस किया था। गलबन वो सेकंड रन में या बाद में दोबारा से आई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो 1977 की फिल्म नहीं है बादल और बिजली। तो फिल्म की कास्ट के वाले से बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। बाबरा शरीफ ने एक रिकॉर्ड कायम किया था 1977 में जब वो मरी में थी। वो रिकॉर्ड क्या था वो भी आपको दिखाएंगे, खबर उस ज़माने की इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन अगर हम बेटी की तरफ दोबारा आ जाएं तो बेटी वो फिल्म है जिसके जो डायरेक्टर थे ज़फ़र शबाब थे। इस फिल्म के अदाकारों की अगर बात करें, बाबरा डबल रोल में थी इसमें, शाहिद साहब थे, तारिक थे, जो लड़का हबीब बाबरा के वालिद साहब का किरदार अदा किया, सबिया खानम शाहिद की वालदा का किरदार अदा किया, और शाहिद की जो बहन थी वो भी थी इसमें, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। लेकिन इसके साथ साथ बाकी शाहनवाज भी थे, तमन्ना भी थी इसमें, और साइड करैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन बेटी के मुनासबत से जो बाबरा की वालिद का किरदार अदा किया था वो हबीब ने किया था। फिल्म की शुरुआत के हवाले से अगर आपको बताएं तो फिल्म का एक सीन है जिसमें हबीब हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, शाइस्ता और आयशा। आयशा को बचपन में कोई उठा के ले जाता है, वो जाके बाद में जाके वो गलत लोगों के हाथ थे चढ़ जाती, जिस निस्बत से उन्हें उठाया, जिस मकसद के तहत उसे उठाया जाता है गया होता है। तो हबीब साहब याद करते हैं और बाद में शाइस्ता से भी प्यार करते हैं। और शाइस्ता की और बेटी की शादी के हवाले से क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। एक न एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मैं कैसे जीऊंगा? अभी तो आयशा की जुदाई के जख्म पर शाइस्ता के प्यार का मरहम रखा है। उसके बाद हबीब साहब क्योंकि लॉयर हैं और उनके साथ शाहिद साहब काम करते हैं, वो भी लॉयर हैं, जूनियर लॉयर, उस लिहाज से वो वहाँ पे काम करते हैं और उनकी बेटी भी वहाँ पे आती है। तो बाद में उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ पे एक सालगिरह का एक वो होता है, तो उसमें गाना है जिसमें बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया होता है, शाहिद को भी उनके वालिद की तरफ से भी। इत्फाक से जो ताहिरा होती है बाबरा की सहेली, वो शाहिद की बहन होती है और वो भी वहाँ पे मदऊ होती हैं और उनकी वालदा भी। लेकिन वो उन्हें पता नहीं होता कि ये जनाब हम अपने बेटे की उस बॉस की बेटी की सालगिरह पे जा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये मेरी सहेली है। वहाँ जाकर उन्हें सरप्राइज़ मिलता है। लेकिन वहाँ पे गाना था, कभी नैन नहीं कभी हम नहीं कभी नैन नहीं, इस तरह का गाना था, और कभी नैनों में कजरा नहीं। मेहदी हसन साहब का गाना है और आवाज़ बड़ी उठती है, मतलब सूट करती है शाहिद साहब की ऊपर उनकी, मेहदी हसन साहब की। जिस तरह मोहम्मद अली साहब के ऊपर पहले नंबर पर सूट करती थी मेहदी हसन साहब की आवाज़, तो दूसरे नंबर पे अगर किसी पर सूट करती थी वो शाहिद साहब थे। देखिएगा ज़रा क्या गाना है उस हवाले से। यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया ना कि उनकी बहन और वो सारे मदऊ होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ताहिरा नहीं बताती कि ये मेरा भाई है। क्यों नहीं बताती ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बताती वो, हालांकि वहाँ पे कहती है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। तो बाबरा को नहीं बताती कि जिसको तुमने पसंद किया वो मेरा भाई है। क्यों नहीं बताती? ये डायरेक्टर जानता, राइटर जानता। रियाजुल रहमान सागर साहब इसके बाय द वे राइटर थे और जावेद इकबाल साहब इसके प्रोड्यूसर थे ज़फ़र के साथ। एम मशरफ साहब हमेशा की तरह इसके मौसीकार थे और तस्लीम फाजली साहब थे। तो बहरहाल अगला एक सीन देखें जब वो छुप के शादी करती है शाहिद की बहन जो होती है ताहिरा। देखिएगा। लेकिन इस शादी का नतीजा क्या निकलेगा? मौका महल देखकर तुम भी अपनी अम्मी को बता देना और मैं भी अपने डैडी को बता दूंगा। फिर वो लोग अपनी अपनी इज्जत की खातिर हम दोनों की। रजब अली और नाहिद अख्तर का गाना है शाहिद पर और बाबरा पर। सुनिए तो अरे कहा सुनिए तो रजब अली और बाबरा। और बाबरा पर जो आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती थी मेरे हिसाब से वो नाहिद अख्तर ही थी, क्योंकि जितनी बाबरा में एनर्जी थी उतनी ही नाहिद अख्तर की आवाज़ में एनर्जी थी। तो ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं।
कर ले। देखे तो जी मैंने कहा देखे तो ओ बाबा क्या देखे। तारिक और यानी कि वो जो शायद ताहिरा जिसको पसंद करती है, जो छुप के शादी करते हैं, उनका बरसात की रात ये गाना है, बीच में रिम जिम बरसात की रात, और उसमें उसको गाया मेहदी हसन साहब ने। ज़फ़र शिबाब या शिबा कुरानी के जो बेटे थे और ख़ुद शिबा कुरानी साहब भी एक तो इफेक्ट्स के ऊपर बड़ा जोर देते, साउंड इफेक्ट्स वगैरह के ऊपर बड़ा जोर देते थे, कैमरे के आगे क्या चीज़ आ रही है, फ्रेमिंग का बड़ा ख्याल रखते थे। तो यहाँ पे बारिश की जो साउंड इफेक्ट दिया है, हम आपको मुखड़ा नहीं सुनाते, हम आपको बीच वाला एक चीज़ सुना देते हैं जहाँ पे मुझे साउंड इफेक्ट ने बड़ा इंप्रेस किया। पीछे पानी टिप गिर रहा है, टप 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 या टिप टिप जो भी आप उसको कहेंगे। तो देखिए ज़रा उस जनाब 50 मिनट के बाद जाके सरप्राइज़ मिलता है कि वो भी डबल रोल है बाबरा का। वहाँ पे दूसरी जो आयशा होती है, जहाँ पे वो पलती हैं, जिस हिसाब से तवाइफ तमन्ना होती है, उसको गलत धंधा करवाना चाहती है, लेकिन वो गाने गाती है, ज़्यादा गलत काम नहीं करती। वहाँ पे औरत के हाथों, मर्दों के हाथों में औरत खिलौना है, गाना है। और उसमें अगेन मैं कहूँगा कि इसका भी हम मुखड़ा नहीं सुनाते, इसमें कैमरे का जो काम है, मैंने जैसा पहले बताया कि कैमरा वर्क का बड़ा होता था, तो कैमरे का काम है। और जिस तरीके से उसकी थीम है कि औरत को कुछ नहीं समझते, खिलौना समझते हैं, वो मर्द उसके साथ क्या कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें आप देखने वाली हैं कि उस थीम के हिसाब से वो फर्श पर लेट के डांस करती हुई गाने में वो पीछे की तरफ जा रही है। बाबरा मर्दों ने उसको पकड़ा हुआ है, फर्श का एक सैम्बल है अलामती तौर पर। और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि इसमें कैमरा वर्क जो उसका देखने वाला है, दोनों चीज़ देखिएगा ज़रा। जो शाइस्ता हैं और उनकी शादी हो चुकी होती है नासिर की, यानी कि शाहिद साहब की, वो फिर कहीं जाते हैं पहाड़ पे। वहाँ पे गाना है ये आरज़ू है तेरा साथ रहूं, नाहिद अख्तर का गाना, बड़ा अच्छा खूबसूरत गाना है और लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। एक आपको फिल्म के अंदर थोड़ा तब्दीली भी महसूस होती है, देखिएगा। ये आरज़ू है वफा बन के तेरे साथ रहूं। अच्छा, अब आगे इसी जगह पे आगे जाके शाइस्ता का पाँव स्लिप हो जाता है, गरचे ये थोड़ा सा फिल्मी भी इसमें लगता है कि शुरू में बात करी होती है, मुझे दरिया से बड़ा डर लगता है, दरिया से बड़ा डर लगता है, फिर वही हो जाता है। अमूमी तौर पर देखा भी गया है कि जो बंदा जिस चीज़ से डर होता है उसका तज़किरा करता है तो वो हो जाती है। शायद ये दिखाना मकसूद था, लेकिन बड़ा फिल्मी सा लगा कि पहले दरिया के डर की बातें हो रही है, बाद में स्लिप भी हो जाती है वहाँ पर। तो उसको ज़रा फिल्म में तो फिल्मी लगेगा, देखिएगा कि कैसे वो उनका पाँव स्लिप होता है। अब क्योंकि जो आयशा होती है उसको नाम दिया होता है तवाइफ वाली धंधे वाली तमन्ना ने नाज़नीन का। नाज़नीन वहाँ पे कत्ल करके भाग आती है, वो पहाड़ों में आती है तो आगे देखती है कि ये पानी में स्लिप होकर जो गिरी होती है, वो समझती है कि ये मरी हुई है, और वो देख के हैरान हो जाती है कि मेरी तरह की कौन है। उसके बाद फिर ये उसके कपड़े वपड़े तब्दील करके वो शाइस्ता बन के चली जाती है, और शाहिद जो है वो देखता है कि शाइस्ता ज़िंदा है। होती वो शाइस्ता नहीं है, वो आयशा होती है, लेकिन क्योंकि आयशा पूरी प्लानिंग के तहत आती है कि किस्मत तुम्हारा साथ दे रही वगैरह वगैरह। तो देखिएगा ज़रा। शाइस्ता, तुमने ये भी न सोचा कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मेरी अम्मी और तुम्हारे डैडी बेमौत मर जाएंगे। बाद में क्योंकि नाज़नीन उसकी बीवी, आयशा बीवी तो नहीं होती लेकिन वो अपनी बीवी समझता है, तो वो ज़ाहिर है जो बीवी के ताल्लुकात होते हैं उस हवाले से फिर गाना आता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैं भी यहीं तू भी यहीं। बड़ा अच्छा गाना है, सिचुएशन के हिसाब से है। शिबा कुरानी साहब के एक ये भी जाता था, इसका स्क्रीन प्ले गालबन शिबा कुरानी साहब का अपना है, ज़फ़र शिबाब वगैरह को ये क्रेडिट जाता था कि सिचुएशन के हिसाब से गाने जो डालते थे, उसमें आपको स्टोरी बोर्ड मिलता था, बाकायदा आगे फिल्म को आगे बढ़ाने में मदद मिलती थी। तो वो अब अच्छा, इस गाने की एक और जो अच्छी बात है वो मैं बाद में बताता हूँ, देखिएगा ज़रा क्या तू भी यही मैं भी, सुनिए। नाज़रीन आपने देखा, इसमें ख़ास बात यह है, अब वो जो शाइस्ता थी उसके गाने, क्योंकि वो घरेलू लड़की दिखाई थी, उसके गाने को इतने ज़्यादा डांस करते हुए नहीं हैं। अब ये जो आयशा है इसकी तरबियत क्योंकि डांस के साथ हुई, जिसमें मैंने बताया उस जगह कोठे वाली जगह पे, तो उसके बाकायदा डांस के सूरत में हुई। तो ये बड़ा अच्छा ख्याल रखा, इसमें आप डायरेक्टर को क्रेडिट दें। गाने के अंदर भी वो जो शाइस्ता जिस तरह गाना पिक्चराइज करवा रही थी पहाड़ के ऊपर भी, या पहले वो हल्का हल्का बस वो था, उसमें कोई डांस नहीं था, इसमें बाकायदा तौर पर आपको डांस नज़र आता है क्योंकि वो डांस सीखी हुई है।
तो इसमें बाबरा को क्रेडिट दिया जा सकता है कि उसने दो करैक्टर को किस तरह डिफरेंशिएट किया, या फिर आप उसको डायरेक्टर को क्रेडिट दे सकते हैं, यकीन डायरेक्टर का भी हाथ होगा। लेकिन बाहर चुके मैं अगला सीन आपको दिखाता हूँ। अब हबीब का सामना होता है आयशा से। आयशा को पता है कि ये मेरा बाप है, जबकि हबीब को ये पता है कि ये मेरी बेटी कौन है, शाइस्ता, क्योंकि शायद सब जाके तो नहीं बताते कि शाइस्ता जिंदा है, मर गई थी, स्लिप हो गई थी, तो दूसरी वो शायद उस टाइम उससे भी पता नहीं होता, खैर बाद में पता चलता है। लेकिन वो उसको शाइस्ता समझ रहे हैं। लेकिन अब आयशा जो पहली दफ़ा अपने बाप से मेरी है, वो खुलकर होती है, अपना इजहार कर होता है, क्योंकि उससे पता है कि वो क्यों रो रही है, वो पहली दफ़ा मिल रही है या जो परेशान है जिस तरह भी है। तो ये एक सीन देखिएगा जरा। अपने घर वापस जाना है। डैडी, डैडी। फिर आयशा जो होती है उनकी, क्योंकि निकाह हो चुका होता है, जैसा मैंने पहले बताया, दोबारा बाद में निकाह होता है। निकाह होने के बाद क्योंकि शायद को साफ साफ बताती है, उसके बाद शायद साहब कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करूंगा। वो क्या सच बताती है, निकाह बाद में होता है इस सीन के जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। क्या वो सच बताती है उस अपने बारे में, अपनी बहन के बारे में, कौन मिली थी, मरी हुई मिली थी, क्या देखिएगा। और आज तक शाइस्ता का किरदार निभाती रही, लेकिन अब ये किरदार निभाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। एक और गाना है जो कि सिचुएशन के हिसाब से है, जब बिल्कुल आयशा वापस अपनी उसी जगह पे पहुंच चुकी जहाँ उसकी जंपल होती है, वहाँ फिर उसे बेचा जाता है दोबारा से। वहाँ एक साहब को, एक जो बंदा होता है उसको बेचते हैं, तो वो वहाँ पे गाना भी है, पिस्टल इसके पास होती है। वो कहती है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, दिल ना बेकरार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये देखिएगा ज़रा। इसी गाने के दरमियान ही वो उसको मार भी देती है। तमन्ना आती है, तमन्ना का मुंह बांध के उसको भी तंग करती है, नचाती भी है। और यहाँ पे बाबरा के अंदर एक इंतकाम है जो सब कुछ है, वो देखिएगा किस तरह से। तो नाजरीन, ये बेटी फिल्म थी जो जिसने सिल्वर जुबली की थी। और इसमें मैं अगर प्रस्टिश के साथ इसका मुवाजना करूँ, प्रस्टिश में नदीम साहब थे, छाए हुए थे 1977 में। वहीद माह साहब का 77 में वो दौर शायद ना हो, लेकिन एक नाम तो था उनका, क्योंकि उससे पहले उनकी शिबाना फिल्म शायद के साथ हिट हो चुकी थी, डायमंड जुबली कर चुकी थी। तो इन दो टॉप स्टार अदाकार की बावजूद प्रस्टिश जो थी वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी, नहीं चल सकी। और शाहिद साहब को आए हुए 6-7 साल हुए होंगे। शाहिद साहब ने अपना नाम तो बना लिया था, कामयाब फिल्में दे रहे थे, उफ़ी बीवियाँ बाद में आके डायमंड जुबली हुई थी। तो उस टाइम तक अनमोल फिल्म उनकी एक डायमंड जुबली फिल्म थी, तो उनका एक नाम था। लेकिन शायद एक हीरो ने दो हीरो का मुकाबला किया। वो किस तरह कि इनकी फिल्म उससे कम से कम ज़्यादा चली, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि कमज़ोर स्क्रिप्ट जो होता है उसके होते हुए, कमज़ोर कहानी के होते हुए बड़े बड़े स्टार भी आपकी फ़िल्म को नहीं बचा सकते। जब स्क्रिप्ट अच्छा होता है, जब कहानी अच्छी होती है, और गानों का भी इसमें एज था। उसमें प्रेस्टीज के गाने भी बुरे नहीं थे, मैंने अभी वीडियो बनाई उसकी, लेकिन इसमें भी गाने बहुत ज़बरदस्त थे, नाहिद अख्तर के, मेहदी हसन के, रजब अली के। तो उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, और शायद एक हीरो के होते हुए फिल्म जो थी ज़्यादा चल गई। और शबाना फिल्म जितनी ये फिल्म नहीं चल सकी थी, डबल रोल था इसमें बाबरा का। तो बाबरा के डबल रोल की एक और फिल्म बाद में आएगी, जिसका हम आपके सामने रिव्यू पहले रख चुके हैं। सलाखें फिल्म 1977 में आई थी। तो सलाखें फिल्म में भी उनका डबल रोल था। तो इसमें शबाना में भी डबल रोल था। तो डबल रोल के हिसाब से देखा जाए, पहले नंबर पे सलाखें, अगरचे कामयाबी के हिसाब से पहले नंबर पे शबाना है। सलाखें मजबूत अदाकारी और अच्छी कहानी और बाबरा की टॉप की अदाकारी की वजह से पहले नंबर पे। शबाना फिल्म में भी उन्होंने फरजाना और शबाना का बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। बेटी फिल्म जो थी वो तीसरे नंबर पर रही, इस लिहाज से कि उन्होंने डबल रोल इसमें भी किया। तो यकीनन शबाना की कामयाबी को देखते हुए, क्योंकि वो भी शबाब प्रोडक्शन की थी, उन्होंने दोबारा फिर ये फैसला किया कि लोगों ने अगर बाबरा को डबल रोल में पसंद किया है तो देखते हैं। तो बेटी फिल्म जब लगी हुई थी तो उससे पहले शबाना जो है वो 50 हफ्ते पूरे कर चुकी थी। मैंने इसके इश्तिहार देखे, वो 76 के एंड पे या दरमियान में जब भी आई थी तो गोल्डन जुबली कर चुकी थी बहरहाल शबाना, जब जिस वक्त ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो एक तो वो स्पीड में बनाते थे फिल्म के, उन्होंने जल्दी हो सकता बनाई हो इसको, बेटी को, उसी तरह कि बाबरा को दोबारा डबल रोल में उतनी नहीं चल सकी थी, लेकिन बारह चल गई थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया ना, एक चीज़ जो मैंने बताया कि बाबरा ने रिकॉर्ड कायम किया था, तो वो रिकॉर्ड ये था कि मरी में शूटिंग चल रही थी। मरी में 2 हफ्ते के लिए बाबरा गई हुई थी। उन्होंने 2 हफ्ते के दौरान कम से कम 25 गाने पिक्चराइज करवाए, 25 गाने उन पे अक्सबंद हुए थे। उन गानों में अक्सर गाने रोमांटिक
जो नाच गान जिस तरह पहाड़ों में होते हैं वो हीरो के साथ वो भी थे, लेकिन कुछ गाने रोने धोने वाले भी थे। तो 25 गानों की जो फिल्में थी उसमें प्यार का वादा थी और सुलेमान साहब की थी गालिबन, और शेवन रिजवी साहब की एक फ़िल्म थी नगमात की रात, वो पता नहीं आई या नहीं आई, बहरहाल वो भी थी। और उसके साथ साथ उसमें इंसान फिल्म थी मसूद परवेज़ साहब की। एक फ़िल्म और थी, आशी फिल्म थी अली सुफ़ियान फाकी की, एक फ़िल्म और थी उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। एक मैंने आपको ये सारा सामने आपके नज़र आ रहा है जो मैंने खबर दिखाई है। अपना ख्याल रखिएगा।